सो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक सीजन 3 एपिसोड 23 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियोनार्डस अपोलो को अपने पास खींच के उसके फेस पे अपना सर मारता है, जिससे कि अपोलो के मुंह से बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है। फिर तभी वो उसे अपने पास खींच लेता है और अपने वेपन से उसके ऊपर बहुत ही जोर से वार करता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि अपोलो लियोनार्डस के सामने अपने घुटनों के ऊपर बैठा होता है। तो अपोलो की ऐसी हालत देख के वहाँ पे सारे गॉड्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। एंड वही हेमडल कहता है तो लियोनार्डस ने अपोलो के ऊपर इतना ताकतवर अटैक करके उसे अपने घुटनों के ऊपर बिठा दिया है। यही एक असली स्पार्टन की पावर, यही है एक असली किंग। एंड वही सारे लोग कह रहे होते हैं कि लियोनार्डस ने अपने एक ही वार में अपोलो को घुटनों के ऊपर बिठा दिया। फिर सभी वहाँ पे स्पार्टन स्पार्टन चिल्ला रहे होते हैं और उसे चेयर अप कर रहे होते हैं। एंड वही हम देखते हैं कि सारे ह्यूमंस अपोलो को ऐसा देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। एंड वही एक वेलकरी भी कह रही होती है कि बहुत बढ़िया, उसने उसे जमीन पे गिरा दिया। इस पे जैक द रिपर भी कहता है हाँ, इसमें कोई शक नहीं, उनकी बॉडी, उनका माइंडसेट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और यही चीज उन्हें एक बहुत ही ताकतवर वॉरियर बनाती है। तो ये सुन के वेलकरी कहती है चुप हो जाओ, इसमें उस स्पार्टन की जीत नहीं है, इसमें मेरी बहन ने भी बहुत ही मदद की है। माना कि वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ी है, लेकिन वो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और मुझे विश्वास है कि वो इस लड़ाई को जरूर जीतेंगी। तो उसके ये कहते ही हम गोनरल को देखते हैं, जो कहती है बहुत ही बढ़िया, हमने इसे घुटनों पे टिका ही दिया। अब वही एरिस भी कहता है मैंने नहीं सोचा था कि कोई ह्यूमन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। फिर तभी हम देखते हैं कि अपोलो धीरे धीरे उठने लगता है, जो देख के लियोनार्डस भी शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि अपोलो की हालत बहुत ही बुरी हो गई होती है, उसका चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से फट गया होता है, मगर तभी भी वो खुद को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये देख के लियोनार्डस उससे कहता है तुम्हें उठने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे सामने झुक के ही रहना चाहिए। पर यह सुन के अपोलो को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वो एकदम से उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मैं इतने जल्दी तुमसे हार नहीं मान सकता, ये लड़ाई तो अभी बाकी है। मैं तुम्हारे साथ अपने पूरे पैशन से लड़ाई करूंगा और यही चीज मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाती है। तो अपोलो की ये बातें सुन के वहाँ पे सभी गॉड्स कह रहे होते हैं क्या सुंदर, वो ये सब बातें कर रहा है, मुझे तो लगता है कि वो बस खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, वो तो लियोनार्डस के सामने टिक भी नहीं सकता है। तो उनकी ये सारी बातें सुन के एरिस को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तो ये देख के हेरमेस हंस रहा होता है और कहता है ओ, तो तुम्हें अपोलो की फिक्र हो रही है, क्या वो सच में तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है? जो सुन के एरिस शर्मा रहा होता है। बट वही ज़्यूस कहते हैं अपोलो इतने जल्दी नहीं हार सकता, उसे पता है वो क्या कर रहा है, उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। तो अब हमें अपोलो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पत्थर के ऊपर ये लिखा होता है कि अपने आप को जानो। और इंसान ये सब बातों को ऐसे ट्रांसलेट करते हैं जैसे अपोलो ने कहा था तुम सारे के सारे इंसान कचरे के जैसे हो, तुम्हें अपनी जगह मालूम होनी चाहिए, तो इसलिए तुम इन जंग और दंगों को खत्म करो। वो अपोलो जो कि एक बहुत ही खतरनाक गॉड माना जाता था, उसमें फिलोसफी, पोइट्री, मेडिसिन, आर्चरी, म्यूजिक एंड पोर्चरी, ये सब क्वालिटीज अपोलो में पाई जाती थी। अपोलो ने उन सभी से कहा था कि अगर तुम सभी अपनी हदों को पार करोगे तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या अपोलो ने सच में ये सब कहा था? तो इसका जवाब है नहीं, ह्यूमन ने इसे बहुत ही गलत तरीके से सभी को बताया है और इसी वजह से आगे चल के किंग लियोनार्डस अपोलो का दुश्मन बना। पर सच कहो तो ये असली हिस्ट्री है ही नहीं। तो असली हिस्ट्री ये है कि जब ग्रीस एरिया में गॉड्स और ह्यूमंस एक साथ हुआ करते थे, तो तभी एक पाइथन मॉन्स्टर ने उन सभी के ऊपर हमला कर दिया था। वो वहाँ पे सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा तंग किया करता था। तो ये देख के किंग एरिस ने अपने सैनिकों को उसे रोकने को वहाँ पे भेज दिया था, मगर उसके सैनिक भी उस डीमन को नहीं रोक पाए और उसके सामने हार गए।
उस डीमन ने उन लोगों की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत कर दी और उस दिन के बाद से वो वहाँ पे और भी ज़्यादा तबाही मचाने लगा। वहाँ पे सारे लोग उस डीमन से बहुत ही ज़्यादा डरा करते थे, कोई भी उसके सामने नहीं आता था और वो एक पहाड़ के ऊपर रहता था। मगर एक दिन अपोलो उस डीमन के सामने आ जाता है और कहता है तो तुम ही हो वो पाइथन मॉन्स्टर। तो उसे देख के वो डीमन अपने फेस को छुपा देता है। तो अपोलो अब उससे कहता है तुमने मेरे दोस्त को बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, जिस वजह से मैं अकेला ही तुमसे यहाँ पे लड़ने को आ गया हूँ। तो अब वो डीमन अपोलो को देख के कहता है ओ तो तुम सन गॉड हो, तुम उन 12 ओलंपियंस गॉड्स में से एक हो, मगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कहते ही वो अपोलो के ऊपर अटैक कर देता है। मगर तभी अपोलो उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो डीमन बहुत ही दूर जाके गिरता है। मगर इस सब के बाद भी अपोलो उसे खत्म नहीं करता है, वो तो बस यहाँ पे ह्यूमंस की मदद करने को आया होता है। तो अब अपोलो उससे कहता है लगता है कि मैं ये जीत गया हूँ। मगर वो डीमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपोलो से लड़ने के लिए फिर से आ रहा होता है। मगर उसकी बॉडी इतनी ज्यादा पेन कर रही होती है कि वो फिर से खड़ा भी नहीं हो पाता। लेकिन कैसे भी करके वो डीमन खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुमसे नहीं हार सकता। तो उस डीमन की ये बातें सुन के अपोलो कहता है अगर तुम्हें मुझसे फिर से लड़ाई करनी है तो कल तुम मुझसे लड़ने के लिए यहाँ पे आ जाना। तो तब तक तुम्हारा ये मुलायम बिस्तर मेरा हो गया है, मैं ही यहाँ पे आराम करूंगा। तो अब इसके बाद हर एक दिन वो डीमन अपोलो से लड़ाई करने के लिए उसके पास आ जाता है, मगर एक भी बार वो अपोलो से नहीं जीत पाता है। पर एक तूफानी रात जब वो डीमन जमीन के ऊपर लेटा होता है तो तब भी वो अपोलो से लड़ने के लिए उसके पास आ रहा होता है और उससे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम जैसे से नहीं हार सकता हूँ। तो ये सुन के अपोलो कहता है मेरे जैसे से तुम्हारा मतलब क्या है, तुम हर दिन मुझे चैलेंज क्यों करते हो। मुझे मेरे लुक के कारण वलहल्ला से निकाल दिया गया और यहाँ पे ह्यूमन ने मुझे पत्थरे मार के मेरा स्वागत किया। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे सभी लोग मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। मैं जिधर भी जाता हूँ और घुल मिलने की कोशिश करता हूँ वहाँ पे बस मुझे नफरत ही मिलती है और इसी वजह से मैं तुम जैसे से नहीं हार सकता हूँ। तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो और तुम टैलेंट के साथ पैदा हुए हो, तो इसी वजह से मैं तुमसे नहीं हार सकता हूँ। पर तभी हम अपोलो को देखते हैं जो कहता है तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। जो सुन के वो पाइथन बहुत ही शौक होता है। फिर वही अपोलो कहता है हाँ तुमने सही सुना, मैंने कहा तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। जिस पे वो डीमन कहता है मुझ जैसा दरिंदा जो इतना अगले पैदा हुआ है वो खूबसूरत कैसे हो सकता है। तो अपोलो कहता है नहीं, तुम्हारा वजूद ही तुम्हें खूबसूरत बनाता है। तो अपोलो की ये बातें पाइथन के दिल को छू जाती है। फिर वही अपोलो से कहता है मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह होता था। मुझे आज लोग जिन नामों से पुकारते हैं, जिन नामों से मुझे जानते हैं, एक वक्त में यह सब कुछ मेरे पास नहीं होता था। तो अब हमें बताया जाता है कि अपोलो कभी भी इतना चमचमाता हुआ गॉड होता ही नहीं था। अपोलो एक वक्त में पूरी वलहल्ला में बिल्कुल एक नॉर्मल गॉड माना जाता था। तो उसका गॉड ऑफ फॉर्चरी होना, गॉड ऑफ पोएट्री होना, गॉड ऑफ मेडिसिन होना, गॉड ऑफ आर्चरी, प्रोफेसी और ये सब उसने अपनी मेहनत के दम पे हासिल किया है। इसी तरह उसने बहुत जल्दी अपने 12 ओलंपियन गॉड्स में जगह बना ली। फिर वो उस डीमन से कहता है हम जैसे लोग जब बिन टैलेंट के पैदा होते हैं हमें अपनी मेहनत से खुद को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग बदलाव से नहीं डरते और यही चीज हमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाती है। तो अब वो डीमन अपोलो से कहता है मैंने उन सब ह्यूमंस को इतनी ज्यादा तकलीफ दी है, अब मैं इस मुझसे उनके सामने कैसे जाऊंगा। तो वही अपोलो जाते हुए कहता है अगर तुम सांप की दुम पर पैर रखोगे तो वो तुम पे पलट के वार ही करेगा। तो अब वही हम देखते हैं कि एक बच्चा ये सब देख रहा होता है। फिर वो जाके उन विलेजर्स को इस डीमन की सच्चाई के बारे में बताता है। तो अब वो डीमन वहाँ पे एक घर को बना रहा होता है। तो तभी सारे ह्यूमंस वहाँ पे उसकी मदद करने को आ जाते हैं, क्योंकि वो सब अपोलो की बातों से जान चुके होते हैं कि ये खतरनाक नहीं है। और इसके बाद वो सभी उस डीमन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। वही ज्यूस भी इसकी इसी बात से एग्री करते हुए कहता है अपोलो का यह मानना है
कि अगर तुम अपनी रग रग से वाकिफ हो तो तुम अभी अपने आप में बदलाव लाके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अब वही अपोलो लियोनार्डस से कहता है, तुम्हारी जुबानी काफ़ी तेज है, लेकिन तुम जिस तरीके से लड़ते हो वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो क्यों ना फिर हम अपने ज़रूरत और जज्बे को, अपने पैशन को दावे पे लगाते हैं इस फाइट के लिए। देखते ही देखते अपोलो यहाँ पर अपने डिवाइन ट्रेजर आंतप्रिस को फुल पावर को अनलिश करता है। तो इसी तरह देखते देखते एक पोर्टल के अंदर से आंतरनस, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।